मिले ना मिले हम एपिसोड 6। पीहू ट्रैक्टर से वापस अपने घर आ गई थी। खेत से आकर देखा तो दादी सा काफी व्यस्त नजर आ रही थी। अभी अभी बोरियों से भरा ट्रैक्टर जो घर आया था, दादी सा उस सामान को रखवाने में लग गई और पीहू वही पुरानी बातें सोचते हुए बहुत सारी बातों के खुद से ही सवाल जवाब करती जा रही थी। मैं 13 साल उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अगर मेरा प्रेम उसके लिए सच्चा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा। हाँ, ज़रूर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भगवान पर वो मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। सुबह से शाम तक आज पीहू यही सब सोच रही थी। थके होने के कारण वह आज कुछ जल्दी ही सो गई थी। जब गहरी नींद में पहुंची तो हमेशा की तरह फिर वही सपना, हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़, बर्फीली वादियों और घोड़े पर वह शख्स जिसका चेहरा उसके सामने आज तक देखा था। वह जब उससे दूर हो रहा था तो पीहू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब वह नहीं रुका तो उसने पुकारा, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, जोर से। पीहू पर यह क्या? पीहू के पास सो रही दादी अचानक उठकर बैठ गई और पीहू को जोर जोर से हिलाने लगी। पीहू, छोरी के हुआ? कौन जा रहा है? किसे बुला रही है? तो दादी सा ने जब पीहू को उठाया तो पीहू भी हड़बड़ा कर बिस्तर पर बैठ गई और इधर उधर देखकर यह समझने की कोशिश करने लगी कि वह देख रही थी वह सपना ही था। दादी शाह ने लाइट जलाई और पीहू को पानी पिलाकर उसके ऊपर हाथ फेरते हुए समझाने लगी, छोरी तो जितना इस बात को सोचोगी उसमें डूबती जाएगी। अरे, इस तरह से बावली होकर खुद की जान लेगी क्या? सपना सपना ही हुए, वह सच ना होते हैं। तो जितना तड़प रही है अपने उस अर्जुन के लिए, क्या उसे भी तेरी याद आती होगी? दादी सा जरूर आती होगी। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा अर्जुन मुझे याद ना करे। दादी सा, उसने कहा था मुझसे कि एक दिन वह मेरे पास जरूर आएगा। छोरी, कब आएगा? जब तू किसी और की हो जाएगी। अरे, क्या तू नहीं जानती? इस बात को 13 बरस बीत गए हैं और तू आज भी उन्हीं यादों के सहारे अपनी जिंदगी को नर्क बना रही है। दादी, अर्जुन के बिना तो मेरी जिंदगी नर्क ही है। और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लेना और बाबा साहब को भी समझा देना कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आएगा तो अर्जुन ही होगा या फिर कोई और नहीं। अगर उनको लग रहा है कि मैं अर्जुन को भूल चुकी हूँ तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और रोते हुए दादी सा की गोद में अपना सर रख लेती है। दादी सा, मैं क्या करूँ? मैं नहीं भूल पा रही हूँ अर्जुन को। बेटा, उन सबको इस गांव से गए हुए 13 साल हो गए। हमें तो यह भी न पता कि वह गए कहाँ हैं। इस 13 साल में 13 शब्द भी उनके बारे में पता ना चले तो अब कौन सा चमत्कार हो जाएगा? अरे, हमें तो यह भी ना पता कि वह राजस्थान में ही है या कहीं और चले गए। आखिर उन्हें हम ढूंढे भी तो कैसे? उनकी जान पहचान रिश्तेदार किसी को तो हम जाने ना हैं। और तू इंतजार कर रही है कि थारा अर्जुन आके तुझे ले जाएगा। पर दादी सा, आप ही ने कहा है ना कि हमारे यहाँ शादी एक बार होती है, एक बार फेरे होते हैं, एक बार ही सुहागन बनते हैं, एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अर्जुन को भूल जाऊं? पीहू बेटा, तू क्यों ना समझे कि वह थारी शादी नहीं, गुड्डे गुड़ियों का खेल था जो बन के कब बिगड़ चुका है। दादी सा, आप उससे गुड्डे गुड़ियों का खेल कर रही हैं, जबकि आप खुद बताती हैं कि जब आप इस घर में आई थी तो सिर्फ 6 वर्ष की थी। पीहू बेटा, वह जमाना कुछ और था। पर पीहू रो रो कर दादी सा से एक के बाद एक सवाल कर रही थी।
दादी सा अगर वह ज़माना और था तो आपने मेरे अर्जुन के साथ फेरे करवाए ही क्यों थे? क्या मेरी और अर्जुन की शादी को गुड्डे-गुड़ियों का खेल समझा था? पीहू के सवाल पर दादी सा कुछ नहीं बोल पाई। उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास और कुछ सोचते हुए दादी सा का गला भी भर आया था। हाँ बेटा, सच तो यह है कि गलती हम बड़ों की ही है जो हमने ऐसा निर्णय लिया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ थारी और अर्जुन की दोस्ती को देखते हुए कैसे बातों ही बातों में उसके और थारे पिता ने तुम दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया था। दादी सा फैसला बाबा सा का था, पर इसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? अगर उनने फैसला किया ही था तो क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि इस फैसले को निभाते? पहले तो इतना बड़ा फैसला ले लिया जैसे कि सच में एक गुड्डे गुड़ियों का ब्याह हो, और फिर उस फैसले को कितना आसानी से तोड़ दिया, और एक बार भी यह नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या बीती होगी। दादी सा उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह प्यार और शादी होता क्या है। मैं सिर्फ 7 साल की थी और अर्जुन मुझसे 7 साल बड़ा, 14 साल का। पर फिर भी हम दोनों में कितनी दोस्ती थी। जब तक मैं उसके यहाँ नहीं जाती तो खाने का कौर तक नहीं तोड़ता था, और जब तक वो यहाँ नहीं आता आप भी मुझे कहाँ खाना खिलाती थी। दादी साहब भूल गई जब वह इस गांव से जा रहे थे तो अर्जुन कैसे सबके हाथों से छूट कर अपने घर में छुप रहा था, और जब ज़बरदस्ती उसको ले जाया जा रहा था तो कैसे विलक विलक के रो रहा था। वो किसी भी तरह यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। दादी सा ने भरे हुए गले से कहा, कैसे भूल सकती हूँ छोरी, सब कुछ। एक बात आज भी मेरी आंखों के सामने है, लगता है जैसे कल की ही बात हो। दादी साहब पर ऐसी बहुत ही बातें हैं जो मुझे याद नहीं। मैं एक बार सब कुछ सुनाइए ना। परतापुर में तो खुलकर आपसे बात नहीं कर पाती। दादी सा कुछ सोचती हुई जैसे पुरानी यादों में खोती जा रही थी। वह एक करके पीहू के सामने सारी बातें ला दी। छोरी, बात आज से ठीक 21 साल पहले की है, जब हम यहीं अनापुरम में रहते थे। तेरे तीनों भाई इस दुनिया में आ चुके थे और तू अपने माँ के पेट में थी। तभी एक परिवार हमारे गांव में रहने आए। परिवार का मुखिया यानी कि अर्जुन के पिता इस गांव में पटवारी के पद पर नियुक्ति हुई थी, तो वह अपनी पत्नी 2 बेटे और एक बेटी के साथ यहाँ आए थे। अर्जुन, उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन निमी, बस इन 5 लोगों का परिवार था। कुछ समय में ही थारे बाबा सा की पटवारी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे दोनों की मित्रता बहुत घनी हो गई थी। उस वक्त अर्जुन 7 वर्ष का रहा होगा। फिर एक दिन तू पैदा होकर अपनी माँ की गोद में आ गई, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह, जैसे भगवान का आशीर्वाद हो। अर्जुन और निम्मी अक्सर अपने यहाँ खेलते रहते थे। अर्जुन तुझे जब भी देखता था तो देखता ही रह जाता था। जब सोकर उठता तो दौड़ता हुआ चला आता तुझे देखने के लिए, और जब रात को सोने जाता तो उसकी यही शर्त होती कि एक बार पीहू को दिखा दो तो सो जाऊंगा। उसकी इस तरह नटखट बातों से सभी बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे तू बड़ी होने लगी और अर्जुन और तेरी दोस्ती बढ़ती गई थी। अर्जुन जब भी तेरे आसपास होता तेरा बहुत ध्यान रखता, कोई भी चीज़ खाने से पहले तुझे खिलाता, अगर कहीं जाता तो अपने माँ बाबू से जिद करता कि तुझे भी साथ ले चले। इसी तरह से तू 5 साल की हो गई थी और अर्जुन 12 साल का। इस साल जब रक्षाबंधन पड़ा तो
पटवारी सा अपने घर न गए थे, उन्हें छुट्टी न मिल पाई, तो फिर क्या रक्षाबंधन यहीं मनाना पड़ा। और जब मिमी अर्जुन को राखी बांध रही थी तो इतने में खेलती हुई तू भी वहाँ पहुँच गई। और जब उसकी माँ ने कहा कि पीहू तू भी अर्जुन को राखी बांध दे, छोटी थी तूने झट से एक बड़ी सी राखी उठा ली उसे बांधने के लिए। दादी सा कुछ सोचने लगी। दादी कुछ देर बोली नहीं, तो पीहू ने कहा, दादी सा फिर क्या हुआ? क्या मैं अर्जुन को राखी बांधी? तब दादी सा कुछ सोचकर हंसने लगी। ना छोड़ी, तो फिर क्या हुआ दादी? पीहू ने फिर सवाल किया। होना क्या था? अर्जुन जल्दी से तेरे हाथ झटक के रख के खड़ा हो गया और कहने लगा, पीहू क्यों मुझे राखी बांधे? हमारी बहन तो निमी है, मैं निमी से ही राखी बंधवाऊंगा। पीहू से तो ब्याह रचाऊंगा, वह तो मेरी घरवाली बनेगी। पीहू ने हंसते हुए कहा। दादी सा फिर क्या छोड़ी? सभी हंसने लगे, पर वह हंसी की बात थारे बाबा सा और पटवारी सा ने कुछ संजीदगी में ले ली। अर्जुन देखने में तो गोरा चिट्टा था ही, और पढ़ने में तो जैसे उसका दिमाग कंप्यूटर का था। कक्षा में सबसे अव्वल रहता, स्कूल में अव्वल रहता, खेल कूद पढ़ाई लिखाई छोरा पर जैसा साक्षात गणेश जी की कृपा थी। और तू तो थी ही मिश्री की डली। यह बातें सुनते ही पीहू का चेहरा लाल हो गया। दादी आगे सुनाइए ना, फिर क्या हुआ? होना क्या था छोड़ी? एक दिन यूं ही सभी बैठे थे थारे और अर्जुन के तमाशे देख रहे थे। तभी थारे बाबा सा और पटवारी सा ने देखा कि तुम दोनों में बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है एक दूसरे से, तो बातों ही बातों में दोनों का ब्याह पक्का कर दिया गया। दादी, क्या फिर अर्जुन के साथ मेरी शादी हो गई थी? नहीं छोड़ी, अभी तो खाली पक्का ही किया गया था, और यही सोचा था कि तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे तो दोनों का ब्याह कर देंगे। पर जो समय को मंजूर था होना तो वही था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। उसके कुछ दिनों बाद गांव से एक ब्याह का न्योता आया। हमारे दोनों परिवार सज धज कर बड़े उत्साह के साथ उस ब्याह में गए। जब वो वहाँ जाकर देखा तो ना मंडप ना फेरे, बस एक कुर्सी पर दूल्हा दुल्हन बैठा, एक पर दुल्हन। सब उसके हाथ में उपहार और लिफाफे देते जा रहे थे, और पीहू और बहू और बेटा को आशीर्वाद भी दे रहे थे। पूरा परिवार और दूल्हा दुल्हन बड़े खुश लग रहे थे। जब थारे बाबा साहब ने आगे बढ़कर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है बेटा? उस समय गांव में रिसेप्शन ना चलते थे। पीहू हंसते हुए बोली, दादी साहब रिसेप्शन? हाँ छोरी, वही जो तू बोले, सीधा मंडप, ब्याह और विदाई, बस यही होता था। गांव में इन्हीं चीज़ों का रिवाज था। पर थारे बाबा साहब के पूछने पर दूल्हा के परिवार वालों ने बताया कि हमने बचपन में इनकी शादी करा दी। थारे बाबा साहब ने बात करते हुए उनसे कहा कि बचपन में शादी कराना ठीक ना है, कम से कम छोरी को समझदार हो जाने दो। तब उन्होंने जवाब दिया था कि अब सब तय कर लिया है तो ब्याह भी करवा ही देना चाहिए, जिससे हमारे छोरा छोरी को पता होवे कि हमारा ब्याह इस छोरा से हो गया है, तो किसी और का विचार ही ना आवे, और जैसे ही बड़े हो विदाई करवा लो। हमारे ख्याल से तो यही सही है। दादी साहब, क्या बात अर्जुन के साथ मेरा ब्याह हो गया था?
नहीं छोड़ी, इतनी जल्दी ना, अभी तो कुछ और भी देखना बाकी था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे पीहू अपनी दादी सा से दोबारा सुनना अब चाहती थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए। मिले ना मिले हम एपिसोड 7। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।